हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्सविल पर। जैसा कि हम अपने लास्ट क्लास में रिमाइंडर्स टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं, आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है डिविजिबिलिटी रूल्स। और इसके साथ ही अगर आपको पता हो तो हमने नंबर सिस्टम के 2 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं, जो है यूनिट डिजिट और रिमाइंडर्स, और अब हम तीसरे टॉपिक पर आ गए हैं। मेन जो टॉपिक्स होते हैं ना वो रिमाइंडर्स और यूनिट डिजिट ही होते हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और काफ़ी इजी भी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। डिविजिबिलिटी रूल्स ये है क्या, हमें इसे पढ़ना क्यों है और इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। पहली बात तो यार, डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ना ये अपने आप में एक तरीके की ट्रिक है। ट्रिक का क्या मतलब है कि आप नंबर्स को देखकर ये पहचान पाएं कि ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, पूर्णतः भाग चले जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे कि ये नंबर है 105। अब क्या है, आप इसे देखते ही बता देंगे कि ये 5 से भाग चला जाएगा, जबकि ये 5 के अलावा 2 और नंबर से चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो देखते ही आपके दिमाग में आया वो ये, क्योंकि इसके आखिर में इसके आखिरी अंक जो था, इसका इकाई अंक जो था वो 5 था। तो आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर को 5 से विभाजित होना है, अगर किसी भी नंबर को 5 से पूर्णतः विभाजित होना है तो उसके इकाई अंक पर या तो 5 होगा या 0 होगा। ये तो पता है ना आप लोगों को। तो यही डिविजिबिलिटी रूल है और यही ट्रिक, इसी को तो हम ट्रिक कहते हैं कि हम देखते ही पता लगा सके कि हमारा आंसर क्या आएगा। अब यहां से देख लीजिए, आपको 5 तो दिखा, क्या किसी ने ये ऐड करके देखा कि ये 6 बन रहा है? इसका मतलब ये नंबर जो है वो 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपको सेकंड टाइम पे आया, क्योंकि पहले आपको देखते ही समझना था, फिर आपने थोड़ा और दिमाग लगाया, प्लस किया। आपको पता है ये 7 से भी भाग चला जाएगा और आप समझ गए होंगे कि हाँ भाई 5 से चला गया, 7 से चला गया, मतलब 15 सत्ते 105 ही तो होता है। तो आपको ये तो पता है, लेकिन ये छोटा नंबर है। अगर कोई बड़ा नंबर होता तो आज हम इन डिविजिबिलिटी रूल्स को ही अच्छे से समझेंगे, ताकि हम अपने जो बड़े नंबर्स होते हैं उन्हें हम देखकर पता लगा सके। नंबर सिस्टम आपको मैथ्स में सबसे पहले इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा ट्रिक्स होती है, और ये आपको आगे जो क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं और आपके जो बाकी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ही आपको पूरा कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। वो ट्रिक से आप हेल्प कर पाते हैं। समझ गए? तो अब हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पढ़ने कौन से नंबर्स के हैं। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 से 10 जो हमारे बेसिक नंबर्स हैं, उसके अलावा हमें 11 का और पढ़ना है। इसके अलावा हमें ज्यादा किसी का नहीं पढ़ना है। और इसमें भी मैं आपको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक समझा दूंगी, इन डिविजिबिलिटी रूल्स को याद करने की ट्रिक। समझ में आया? तो ट्रिक को याद करने की ट्रिक भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो पहले एक बार अपना पिछला रिवाइज कर लेते। जैसे आपको 5 का पता ही था, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, आपको पता ही होंगे। वो देखते हैं। सबसे पहले 2 का, अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखें, अगर हम इसका नियम जाने, तो वो क्या कहता है कि हम यूनिट डिजिट देखते हैं, और यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट शुड बी इवन। लिख लीजिए, इकाई संख्या, इकाई अंक अगर सम हो तो वो नंबर पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का इकाई अंक सम हो तो वो पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने यूनिट डिजिट देखा, हमने लास्ट डिजिट देखा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट देखा जो इवन है, क्योंकि हर इवन नंबर 2 से भाग चला जाता है, हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका क्या रूल बोला? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। हम 2 के नंबर्स में जो देखते हैं, हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में क्या कहते हैं कि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट नंबर है हमारा 3।
ऐसे समझ लें क्या इसको, या 2 की फैमिली को पहले समझे, 2 की फैमिली को समझते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास 4। 4 क्या कहता है, 4 कहता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4। किसी भी संख्या की, हिंदी वाले बच्चों में साथ साथ हिंदी में बोल रही हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपरली लिख लीजिए कि किसी भी संख्या की आखिर के 2 अंक यानी कि दहाई और इकाई अंक से बनने वाला नंबर, बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसे लिख लीजिए आप लोग। इसका क्या मतलब है, हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल अपने यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर है 7, 3, 6, 9, 2, इस पूरे नंबर में अगर ये लास्ट की 2 डिजिट, अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ? अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है हमारे पास इसकी फैमिली में 8। वो क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8। इसका क्या मतलब है, अभी तक हमने देखा कि लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल, अगर लास्ट का 1 डिजिट डिविजिबल होगा तो वो 2 से भाग चला जाएगा, तो वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर 8 की बात करें तो 8 कह रहे हैं कि लास्ट के 3 डिजिट यानी कि कोई नंबर भी ले लीजिए आप, 5, 3, 6, 4, 2, 9, इसके आगे जो नंबर आना चाहिए, ये लास्ट की जो 3 डिजिट है ये पूरी तरह 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये तीनों को मिला के, यानी कि अगर ये 512 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। यही आपका डिविजिबिलिटी रूल 8 का कहता है। तो अगर मैं इसको एक जर्नलाइज फॉर्म देना चाहूं तो क्या मैं ऐसे दे सकती हूं कि जब 2 की पावर 1 थी तो हमने लास्ट 1 डिजिट देखा, जब 2 की पावर 2 हुई तो हमने लास्ट के 2 डिजिट देखे। 2 की पावर 2 4 होता है, ऐसे ही जब लास्ट 2 की पावर 3 हुई तो लास्ट के हमने 3 डिजिट चेक किए। आप अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, एक प्रॉपर नोट्स भी दे दिए हैं कि आप इसे इस तरीके से नोट करके लिख सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि अगर हम, ये 16 क्या है, ये 16 है 2 की पावर 4, कि अब हम लास्ट 4 डिजिट देखेंगे। ऐसे ही अगर मैं यहां पर 32 ले आऊं तो वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। पर आप खुद सोचो, आप लास्ट के 1, 2 या 3 डिजिट तो देख सकते हो, जैसे ही आप 4, 5 डिजिट देखोगे भाई 5 डिजिट का तो अपने आप में एक बड़ा सा नंबर हो जाएगा, तो वो अपने आप में एक क्योटिक सिचुएशन आ जाएगी। अपने आप में आप एक चीज देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5-6 नंबर का है। अब अगर आपको इसमें से ये 5 ही चेक करने पड़ गए तो आप इस छठे को भी क्यों ही छोड़ोगे? आप कहोगे यार इसे भी डिवाइड करके चेक कर ही लेता हूँ, अगर ये चेक हो गया है तो भाई मैं इसको डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत ही क्या है। इसीलिए हम सिर्फ इसे 8 तक ही लेके चलते हैं और स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में आपको सिर्फ 8 तक ही सिखाए जाते हैं। एक रीजन है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकियों पर। 2, 4 और 8 का तो हमने कर लिया। अब 3 की फैमिली देखें।
मैं आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो वेट कर रहा है कि मैं 1 का डिविजिबिलिटी रूल भी सिखाऊंगी, प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। अभी आते हैं 3 पर। 3 क्या कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स यानी कि संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहां पे लिख लेंगे इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। अब इसका क्या मतलब है? अभी हमने एक नंबर देखा 105, तो जब हमने इसको, मैंने आपसे कहा कि आपने 5 तो पहचान लिया, और 3 कैसे पहचाना? 5 और 1 6, और 6 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना दे रहा है यहाँ पे? 0, है ना। तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से 3 से 105 भी डिवाइड हो जाएगा। यही था, बस इतना ही होता है 3 का। अब अगर 3 की फैमिली में दूसरा क्या है? 9 का देखा जाए तो वो भी यही कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। समझना, यहां पे वो कह रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, और 9 पे वो कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय, यहां पे वो कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, और यहां पे वो कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। यानी कि यहां पर अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, और यहां पर जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है वो इससे तो हो ही जाएगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है वो इससे भी हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो 6 जो है वो 3 से तो पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, लेकिन 9 से करने पर वो रिमाइंडर 3 दे रहा है, और रिमाइंडर आने का मतलब है पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ। और क्योंकि नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है कि ये बेशक 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इसको आप नोट करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है वो 3 से होगी ही, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, इसका उल्टा सत्य नहीं है। ठीक है। अब अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो यहां पर ये 3 की पावर 1 था तो वो 9 से, ये 3 की पावर 2 था तो इसमें ये पूरा का पूरा 9 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे अगर 3 की पावर 3 लिया जाए वो क्या है? 27। तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जो योग है वो 27 से विभाजित होना चाहिए। इसकी फैमिली, जो 3 की फैमिली है वो इस तरीके से चलती है, और फैमिली का मतलब है पावर बढ़ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं, पावर बढ़ना। आया समझ? 3 की फैमिली मतलब अगर 2 की बात करें तो वो लास्ट के अपने पावर के हिसाब से बढ़ती जाती है, कि 2 की पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे, अगर 2 की पावर 2 हो जाती है तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, अगर 2 की पावर 3 हो जाती है तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ऐसे ही अगर 3 की पावर 1 है तो हम इसको 3 की पावर 1 से सम जो आएगा, हमारा अंकों का जो योग आएगा, उसे हम 3 से विभाजित करके देखेंगे। सिमिलरली ऐसे ही जब 3 की पावर 2 हो जाएगी तो हम अंकों के योग यानी कि सम ऑफ डिजिट्स को हम 9 से विभाजित करके देखेंगे, और यहाँ पर हम सम को 27 से डिवाइड करके देखेंगे। आया समझ? ये कुछ फैमिलीज थी तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि आगे आप जितना पढ़ेंगे उस हिसाब से आपको चेक करना होगा। अब आते हैं अपने बाकी बचे हुए नंबर्स पे।
वो कौन से हैं? आज की क्लास में मैं सिर्फ रूल्स करवाऊंगी ताकि आप लोग अपना नोट्स वगैरह प्रॉपर बना ले, और कल की क्लास में मैं आपको प्रॉपर, जैसे कल आपकी रिमाइंडर्स की क्लास हुई थी, ऐसे ही मैं आपको प्रॉपर स्लाइड्स उसमें बना के पीपीटी बनाकर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके पहले पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, और इसके बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते भी हैं। ओके, तो आपने फिलहाल ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट बाकी नंबर्स पर। भाई 1 का डिविजिबिलिटी रूल जिसको नहीं पता है प्लीज गूगल कर लो, क्योंकि ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। 2 का हमने सीख लिया, 3 का हमने जान लिया, 4 का हमने जान लिया। 5 का रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट यदि इकाई अंक पर 5 अथवा 0 शून्य हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। इसमें क्या मतलब है? लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का कुछ भी ले लो, 9999, 8888, 7777, लास्ट में बस एक 0 लगा दो या 5 लगा दो, आपका काम बन गया, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। इतना ही था। ओके, अब हमने 6 का समझना है, 7 और 8 और 9 का हम कर चुके हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इन दोनों को अभी बाद में समझेंगे। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट इकाई अंक पर शून्य होना चाहिए। लास्ट डिजिट शुड बी 0, ये कहता है। लास्ट डिजिट शुड बी 0। 10 का भी हो गया, बहुत आसान है। अब 11 का समझ लेते हैं। 11 क्या कहता है कि अगर जो कोई संख्या है उसके ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को हिंदी में क्या कहेंगे, आई गेस, मतलब इस तरीके से जो ऑल्टरनेटिव डिजिट्स होते हैं उसमें वो अगर उनका हम सम निकाले और फिर उन्हें आपस में माइनस कर दे तो जो आंसर आएगा, या तो वो आंसर 11 से विभाजित हो जाए या फिर वो आंसर 0 आ जाए। अभी समझना इस बात को, मैंने सिर्फ बोला है, इसे समझना। सपोज एक नंबर ले लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर लें, या ये हो जाएगा 8। ये एक नंबर है और हम ये जानेंगे कि क्या ये 11 से भाग चला जाएगा। देखो कैसे, ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम यानी कि 4, 1, 8 और 8, तो ये क्या हुआ, 4 + 1 + 8 + 8, ये, और फिर अब ये जो बचे हैं इनका 5 + 7 + 9, और इसे हमने आपस में माइनस करना है। ये इस तरीके से होगा कि कोई जो नंबर है उसके ऑल्टरनेटिव डिजिट्स और इधर ऑल्टरनेटिव डिजिट्स करके देखें क्या आएगा आंसर। 16 + 4 20 21, 21 - 7 5 12 और 7 5 12 और 9 आपका आ गया 21। ये आ गया आपका आंसर 0। दोनों से 21 बन गया, दोनों से 21 बन गया, इसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिवाइड चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे 0 आया ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और एक चीज, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता और कोई केस ऐसा आ जाता, सपोज करो 21 - 10 और ये 11, तो अगर यहाँ पे 11, 22, 33, 44 कुछ ऐसा जो 11 का मल्टीपल आ जाए तो भी ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसे आप अपनी भाषा में नोट कीजिए। सबसे बेस्ट है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा वो नंबर या तो
11 का मल्टीपल आए या फिर 0 आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि उस नंबर को हम कहेंगे कि वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। आया समझ? इजी था। अब 7 का समझ लीजिए। 6 का आपको बहुतों को पता होगा, लेकिन स्टिल मेरे को उससे रिलेटेड आगे कुछ चीजें समझानी है, इसलिए मैंने 6 को रोका है अभी। सेवन का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारी टीचर्स को ही नहीं पता होता है, और अगर पता भी होता है तो वो थोड़ा समझाने में कतराते हैं, तो समझ लीजिए आपके काम आएगा। देखिए 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, इसे अपनी भाषा में नोट कीजिएगा। क्या कहता है कि सपोज करिए कोई नंबर है, फिलहाल आपके हिसाब से कोई नंबर ले लेते हैं, ये एक नंबर है, दिख रहा है आपको आराम से कि ये नंबर पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसे बताऊंगी कि कैसे चेक करना है। देखो इस नंबर में क्या करते हैं, जो ये यूनिट डिजिट होता है, जो इकाई अंक होता है, इसे इस नंबर में से निकाल देते हैं। 7 था ना, 7 इंटू 2 करो, क्या आया 14। अब इस 14 को इसमें से घटा दो, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 6, और ये 19 1 4, ये इस तरीके से आएगा कुछ। अब जब ये इस तरीके से आ गया तो अब इसका फिर से इकाई अंक ले लो और उसे यहां पे डबल कर दो, तो आ गया 12। अब इसमें से 12 घटा दो, 7 0 1 4 0 7। अब फिर वही काम करना है, ये 7 यहां से हटा दो और इसे डबल कर दो, 14। अब यहां से 14 फिर घटा दो, क्या आंसर आया 6 126। अब इस 126 का फिर वही काम करना है, 6 यहां से ले लीजिए, 6 इंटू 2 12, और यहां से ये 12 घटा दो, क्या आया 0। वही कहानी है जो 11 में थी, घटाने के बाद आखिर में या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 का कोई मल्टीपल। 7 का कोई मल्टीपल आ रहा है या 0 आ रहा है, तो वो ये पूरा का पूरा नंबर जो है आपका, ये 7 से ही विभाजित हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर्स इसे यूजुअली क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या है कि ये एक अपने आप में इतना बड़ा प्रोसीजर है कि इसे हम ट्रिक नहीं कह सकते, इसे हम ट्रिक कह नहीं सकते। आप खुद सोचो, आपके पास सिर्फ ये 5 डिजिट का नंबर है, आप इसे कितनी बार घटा चुके हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर हो गया। आया समझ? नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा समझा देती हूँ। होता क्या है कि ये नंबर है, इसके आगे एक नंबर था हमारे पास 7। हमने क्या किया, इस 7 को यहां से हटा दिया और उसको डबल कर दिया, इस डबल को इस बचे हुए नंबर में से नॉर्मली घटा दिया, नॉर्मली घटा दिया। अब हमारे पास ये बच गया। जब हमारे पास यहाँ पे ये बचा था तो हमने क्या करा, इसे यहाँ से हटाया और इसको डबल किया और उसमें से इस नंबर बचे हुए नंबर में से इसे घटा दिया। फिर हमने यहाँ पर भी वही काम किया, यहाँ 7 था, 7 को यहाँ पे डबल किया और उसको यहाँ से घटा दिया। ऐसे ही यहाँ 6 था, इस 6 को यहाँ से हटाया, यहाँ डबल किया और इसमें से घटाया, बचे हुए नंबर में से घटाया हमने इसे। आया समझ? हमने इसे बचे हुए नंबर में से घटाया है, ना कि पूरे नंबर में से। और लास्ट में हमारे पास 0 आया। 0 का क्या मतलब है कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। अब आते हैं 6 पर। 6 का बहुत सिंपल डिविजिबिलिटी रूल है जो आप सबको ऑलमोस्ट पता भी होगा। 6 क्या है, बेसिकली 6 जो है 2 नंबर से मिलकर बना है, 2 और 3 से। तो यदि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, बस इतना ही है। लेकिन ये मैंने क्यों रोका था, क्योंकि आपके पेपर में आप लोग कोई 3rd 4th में तो है नहीं, आप लोग एक अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ऑलमोस्ट लाखों बच्चा बैठेगा। तो वहां पर आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि आप बता दीजिए कि
ये नंबर आपका 9 से विभाजित होगा या नहीं, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक बड़ा सा नंबर देगा और उसमें से 2 डिजिट गायब कर देंगे। कैसे? आपसे कहेंगे 73246958 ये एक नंबर है जो कि इसको यहां से भी गायब कर दीजिए, सपोज यहां पे कर दीजिए b, जो कि पूरी तरीके से डिविजिबल है किसके? 72 के। आपको दिया कि ये एक नंबर है जो कि 72 से पूर्णतः विभाज्य है और आपसे पूछा इस a और b की वैल्यू बता दो। तब आप क्या करेंगे? आप पहले 72 को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करेंगे जिनका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। क्या होंगे वो? 8 और 9। 8 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। अब आप क्या करेंगे? आपको क्या पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का योग, और 8 का कहता है लास्ट 3 डिजिट्स। यही है। तो अब क्या करेंगे आप यहां से ये जानेंगे, अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो आपके पास 2 वेरिएबल है b और a, तो इसका मतलब आपके पास ये सब जोड़ के कुछ ऐसा आ जाएगा कि इन सबका सम प्लस a प्लस b, तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। तब आप क्या करेंगे? तब आप पहले 8 वाला देखेंगे, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ ये देखना है। इन तीनों को देखा आपने 8 1 a, ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ऑल्दो मैंने अभी अभी बनाया, हो सकता है इसमें कोई इश्यू भी निकल आए, स्टिल सॉल्व करते हैं। इस 8 1 a को ऐसे 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर ये पूरा नंबर 72 से डिविजिबल है, अगर ये 72 से डिविजिबल है, तो इस नंबर को, इस 3 नंबर को 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा था 72 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, किसी भी नंबर, सपोज कीजिए अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये 72 इंटू के होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। और ये जो इंटू के है, इसका मतलब यहाँ पे इसे, इस पूरे नंबर को 8 से तो डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 का एक फैक्टर मौजूद है, एक मल्टीपल मौजूद है ना। तो यही रीजन है कि इन 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 8 से कैसे डिवाइड हुआ? 10, 80 बचा 1 और a। अब ये जो आप खुद देखिए 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 10th डिजिट पर 1 आता हो और यूनिट डिजिट पर कुछ आता हो? सिर्फ एक नंबर है 16। 8 दूनी 16, यही होता है। तो यहां पर इसका मतलब यहां से आप, और क्योंकि ये पूरी तरह डिविजिबल है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो यहां पर 16 ही माइनस होगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू 6 है। आया समझ? अब हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें a की वैल्यू 6 मिल गई। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा है। अब हम यहां से चेक करेंगे। किसी को नोट करना है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 9 के हिसाब से देखते हैं। तो 9 क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, यानी कि अंकों का योग। तो अंक क्या है हमारे पास? 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 4 16, 16, इस b को प्लस करके छोड़ देते हैं। उसके बाद 16 और 9 25, 25 और 5 30, 38, 38 एक 39 और 39 प्लस 6 45। भाई नॉर्मल बच्चों की तरह मुझे भी हिंदी में काउंटिंग 30-35 तक ही आती है, ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये पूरा का पूरा नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, ये 45 तो अपने आप में पूरी तरह डिविजिबल है, यानी कि अगर मैं 45 में 0 जोड़ूं तब भी ये डिविजिबल है।
अगर मैं 9 जोड़ू तब भी डिविजिबल है। तो b की कितनी वैल्यू हो सकती है? b की 2 वैल्यू हो सकती है। b की 2 वैल्यू हो सकती है, वो क्या है? 0 और b 9 के बराबर भी हो सकता है। भाई 18 हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये एक डिजिट है, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक डिजिट है। 732 4 ये पूरा एक नंबर है, तो उसमें हम इस जगह पे 0 से लेकर 9 तक ही कुछ आ सकता है, 18 नहीं आ सकता। आया समझ? तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सिंगल डिजिट में हमारे पास क्या मौजूद है? सिर्फ 9 और 0। अगर यहाँ पर इन केस 46 होता तब क्या करते? कहीं ऐसा तो नहीं आता दिमाग में कि इसमें से 1 माइनस कर दो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब आप इसके अगले वाला नंबर ढूंढते जो 9 से डिवाइड हो जाता, और उसके हिसाब से वो क्या बनता? 54। तो 46 उसके बाद प्लस 8 करते यहाँ पे आप, तो आपके पास b की वैल्यू, इसके हिसाब से आपके पास b की वैल्यू 8 आ जाती। आया समझ? तो अब आपके पास a की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू आ गई 0 एंड 9। और आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ कल मैं आपके सामने आऊंगी और आपके साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मैं सब आपके लिए कोशिश करूंगी प्रॉपर पीपीटी बनाकर आपको देने की। और आपको पीडीएफ फॉर्म आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं मैथ्सविल बाय सुरभि, आपको आराम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी पीडीएफ, अपने क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। दूसरी बात यार, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, सो आज की क्लास को यही रोकते हैं और कल हम इससे रिलेटेड सारे तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।